तो यहाँ पे है हमारे सर जी, मैनेजर सर, तो 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। सभी लोगों का पेश पब्लिक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। ये आप ग्राम सभा के सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर जो है भगवत कथा का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ में ब्लॉगर कमला राणा विष्ट और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं। जब भी कार्यक्रम होता है पेश पब्लिक स्कूल में सबसे पहले यही पहुँचती है और यहाँ पर सभी जनता है। मैं चाहूँगा 2 शब्द अगर कहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो सभी को बहुत बहुत पहले बधाई। तो हमारे सर जी को बहुत बहुत बधाई जो मुझे यहाँ बुलाते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, स्कूल में भी करते हैं। और आज देखो बच्चों को ज्ञान के साथ साथ हमें भी कथा का आनंद मिल रहा है। नवरात्र में बहुत ही अच्छा, हम वृंदावन नहीं जा पाते हैं तो यहीं आके कथा का आनंद लें और अपना सहयोग करें। अपना अपना सहयोग जो भी करना चाहे। तो यहाँ पर हमारे भट्ट जी लोग कुछ कहना चाहेंगे हमारे कैप्टन साहब। कोई बात नहीं, आगे इतना ही बहुत है। आप आते रहो, कथा का आनंद लो और मतलब जनता को साथ में लाते रहो, वही बहुत है। क्यों आंटी? आंटी बोलेगी यहाँ पर, देखो आंटी क्या बोलेगी। यहाँ सभी लोग का है, सुबी भगवानपुर का, पद्मपुर देवलिया का, सबका है ना। सबने सहयोग सबका है, सबको आना है, सहयोग करना है। सहयोग तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार करना है ना। ये नहीं कि आ ही जाओ, वही बहुत है। जनता बढ़ा दो, वो भी बहुत है। बाकी तो हमारे मैनेजर सर बैठे ही हैं, उनका भी मन लगे रहे ना। कल तो हम 2 सारी औरतें थी, तब हो गए। वो भी इतने दूर से आ रहे हैं। चलो बोलो जय माता की। जय माता की। वो है ना तुम्हारी बहू। सब परिवार से ये हमारी बहू है, हमारे पड़ोसी। ना घर जाके पहचाना नहीं। अच्छा घर जाके दीदी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। फिर से होगी नए व्लॉग की शुरुआत। नए व्लॉग की शुरुआत दिन के 3:30 बजे से हो रही है और आज है पहला नवरात्रि की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरा गला बैठा है, बोला ही नहीं जा रहा है। आओ दीदी, नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे? आओ ना, मुझे भी तो बुखार आ रखा है। यहाँ पर बैठे हैं, असवाल दीदी है। इस बार ना सबको ऐसे ही हो रहा है। पहला नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए थोड़ा फूल तोड़ देना दीदी के बगीचे में। देखो कितने प्यारे फूल हो रहे हैं पूजा के लिए। बड़ा था ना। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं भागवत कथा में। दीदी नहीं आ रही, दीदी की तबीयत खराब हो रही है आजकल ना। सबको ऐसे ही हो रहा है बुखार से। मैं भी तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। कल आना भी रहा, कल आने की कोशिश करना। तो अब सीधे मिलते हैं भागवत कथा में, क्योंकि कल गई थी मैं वहाँ कलश यात्रा में और कल से भागवत कथा शुरू हो गई थी। तो फिर बाद में नहीं गई, आज जा रही हूँ मैं। और मिलाते हैं सीधे ग्राउंड में ही जाके, क्योंकि ये भागवत स्कूल में हो रहा है, स्कूल के ग्राउंड में। और अब वहीं जाके मिलाते हूँ। आप अंकल जी भी फोन में मस्त भागवत सुनने नहीं आ रहे हो? हाँ चलो अभी अंकल जी फोन में मस्त हैं और थोड़े आगे है, अब थोड़ा ही आगे है और सामने पर काला का मंदिर दिख रहा है। और आज आसमान में भी देखो पूरे बादल भर रखे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी सुबह से। फिर हाल अभी तो दोस्तों आज ना मौसम बारिश का हो रहा था, पर अभी ना मौसम अच्छा हो गया। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। अभी भी आसमान में पूरे काले बादल भर रखे हैं। बारिश तो अपने आप आती, पर यहाँ पर भागवत का हो जाएगा। इतने दूर से आ रखे हैं लोग, भागवत कथा सुनाने वाले हैं वृंदावन से। तो उनसे भी मिलाऊंगी मैं, व्यास गुरु जी से भी। आज नहीं होगा तो कल परसों जब भी होगा। सामने पे दिख रहा है मंदिर और मंदिर के ठीक सामने पे हो रहा है भागवत। देखो कितनी अच्छी रौनक आई है। ये स्कूल के ग्राउंड में हो रही है भागवत। सामने वाले ने भी नहीं स्वीकारा। उसने सोचा दूध कैसे कड़वा हो जाएगा, ये दूध को कड़वा बता रहा है। उसने कहा मुंह खोल के दिखाना। अब उसको मुंह खोल के दिखाया तो पहले से गुटखा तमाकू भरे बैठा था मुंह में, ऊपर से दूध पिया। तो सही बताओ, कड़वा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे ही हम लोगों का हाल है। हम अपने भीतर पहले से कैसी
श्याम होए पालन में तब ही जान दऊं खोए 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 अरे जो कहीं कर इनकार तो होगी एकाकारी रे जो तुम होए हमारे होएगी खींचतानी रे गली तेरी बन में आए जाओ कैसी खानी रे कैसी खानी रे शाहों में कैसी खानी रे चढ़ाए चढ़े महाराज सखा बुलाए नाव मंगवाई। अच्छा जब नाव आई तो राम जी एकदम धड़ाम से नाव में नहीं चढ़े थे तो कैसे चढ़े तो का सिया चढ़ाया पहले जानकी जी को चढ़ाया और फिर बाद में स्वयं चढ़े। तो बेटा तेने रामायण पढ़ी होती तो तू भाग के ट्रेन में नहीं चढ़ता पहले पंकजांग्रह कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने स्तुति गाई है। कुंती बुआ कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्भम ईश्वरम प्रकृते परम। हे परम पुरुष नारायण मैं आपको नमस्कार करती हूँ मैं आपको वंदन करती हूँ आप तो इस प्रकृति से परे हैं। और जब प्रणाम किया तो कन्हैया ने भुआ से कहा भुआ उल्टी गंगा क्यों बह रही है। भतीजा भुआ को प्रणाम करे तो शोभा देता है लेकिन भुआ भतीजे को प्रणाम करे तो ये तो उल्टा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे उल्टा ना करो उल्टी गंगा ना बहा। कुंती भुआ बोली मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही मैं तो प्रकृति परम जो प्रकृति से परे परम पुरुष ईश्वर है। ईश्वरम ईश्वर माने भगवान उस ईश्वर के तत्र सर्वत्र से चारों तरफ से मेरे ऊपर विपत्ति आती रही। कन्हैया ने कहा भुआ अभी तक तो हमें लग रहा था कि तुम वाकई में पगला गई हो पर अब निश्चय हो गया तुम पागल हो गई हो। क्यों ये कोई मांगना है विपत्ति विपत्ति कौन मांगता है। धन मांग लो संपत्ति मांग लो पद मांग लो प्रतिष्ठा मांग लो ये विपत्ति लेके क्या करोगी क्या करोगी विपत्ति का। कुंती भुआ बोली वो विपत्ति विपत्ति नहीं होती है वो संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। विपतो नेव विपदा संतो संपदो नेव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। जिस संपत्ति में भगवान को भूल जाओ वो सबसे बड़ी बड़ी विपत्ति और जिस विपत्ति में भगवान की याद बनी रहे वो सबसे बड़ी संपत्ति। और कुंती भुआ कहती है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस सुख लेके मैं क्या करूं जिस सुख में मैं भगवान को भूल जाऊं वो सुख किसी काम का नहीं है। और मैं तो बलिहारी उस दुख की जाती हूँ जिस दुख में गोविंद की हर पल याद बनी रहती है। अच्छा रामायण में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन
भजन भजन न होई। सीताराम गाओ राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ राधे श्याम। हनुमान जी कहते हैं के हनुमंत विपत्ति। अच्छा वैसे भी बताएं, कल की जो कथा है ना उसमें कुछ वस्तुओं के दान का बड़ा महत्व होता है, जिसमें छत्र दान, आसन दान, कमंडल दान, रुद्राक्ष की माला का दान, भूमि का दान, क्योंकि ये सब दान किया था वामन भगवान के लिए, देवताओं ने। इंद्र ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, पृथ्वी ने आसन दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी थी, और राजा बलि ने भूमि का दान किया था। अब भूमि दान तो महाराजा आजकल भूमि तो आसमान छू रही कलयुग में है। आपके यहाँ भी काफी महंगी होगी भूमि तो नहीं? कितने हजार रुपए वर्ग गज है आजकल? मरे से मरे 10,000 से नीचे तो कहीं है ही नहीं है। कम से कम भी 10,000 रुपए वर्ग गज तो मिलती ही मिलती है। अच्छा ज्यादा मत करना, एक एक गज दान कर लेना है। एक गज तो ज्यादा नहीं होती, एक गज में तो बैठने की जगह नहीं बन पाती है, तो एक एक गज, अच्छा एक गज नहीं तो आधा आधा गज कर लेना, उसमें से भी आधा कर लेना भाई। हाँ अब हम तो पूरी छूट दे रहे हैं, तो कल वामन भगवान। अच्छा अब राजा बलि और कोई तो है नहीं आजकल, आप सब भक्त ही राजा बलि हैं, तो आप राजा बलि के पद पर हैं, तो आप सब। गणेश जी हमारे यहाँ, तो गणेश जी के परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके एक बार अभिनंदन बंदन किया जाए, और कल जो यजमान बनना चाहे वो भी अपना नाम अवगत कराएं, रोज यजमान बने, रोज पूजा के लिए उपस्थित हो। तो महाराज धीरे धीरे आप 2 दिन निकल गए हैं, शेष 5 दिन और बचे हैं यज्ञ में। प्रातः काल यज्ञ होता है, परिक्रमा होती है, पूजन अभिषेक गोपाल जी का होता है। सब लोग जिनके पास समय हो, अच्छा ये जरूरी नहीं कि यजमान ही आए, जिनके पास माता बहनों पे भी समय हो तो वो भी आके यज्ञ में बैठ सकती हैं, भगवान के अभिषेक में उपस्थित हो सकते हैं। प्रातः काल में 9 बजे जो है पूजन प्रारंभ हो जाता है, तो 9 बजे आकर के यज्ञ का दर्शन, पूजन और परिक्रमा करके जीवन को धन्य करेंगे। आइए अभी कथा को विश्राम करेंगे, आरती करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे गणेश जी आ जाए, परिवार के सहित आरती करेंगे। बोलिए भाई की बेटा अब रुक जाओ, अब आरती हो जाने दो, अब आरती के बाद तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन, तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं भगवन, तेरी आरती। हो करुण करो कष्ट हरो जान दो, करुण करो कष्ट हरो जान दो भगवन, भगवन फंसी बाब में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो जान दो भगवन, भगवन फंसी नाभ में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो जान दो भगवन, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी गया की है भीख मांग
मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। हरि ओम। मांग तुमसे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम धरती हर पल तुमसे यही सोचूं भगवान जिंदगी जब। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय प्रभाव तुलसीदल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त। गणांग परमेश्वरः ससंगाय सपरिवाराय श्रीमद्भागवत का कथन करें और भारी से भारी संख्या में भागवत कथा सुनने के लिए आए। जो भी दान स्वरूप आप भेंट देना चाहें कथा में या हमारे में जो हमारे भंडारा हो रहा है इसमें आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि कथा का आनंद लीजिए। भारी से भारी संख्या में आकर कथा का मनोरंजन कीजिए और यहाँ शोभा बढ़ाए। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ जरूर आए, हवन में भी आए, कथा श्रवण में भी आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम प्यारा प्यारा लेते जाना रे प्रभु का नाम प्यारा प्यारा। श्री कृष्ण बोल में हरे मुरारी मेरा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण बोल में हरे मुरारी कृष्ण बोल में हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण बोल में हरे मुरारी नाथ स्वामी सखा हमारे नाथ स्वामी सखा हमारे नाथ स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण बोल में हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण बोल में हरे मुरारी। सुंदर कार्य, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रि की भी। और यहाँ पे प्रसादी बांटे हमारी बिटिया रानी, बहुत ही सुंदर। थोड़ा दूर रहते हैं ना फिर हम अच्छा भागवत हो रहा है, यही कथा सुन लो। नवरात्रि में कीर्तन करते रहना, कीर्तन तो अब नहीं हुई है, कभी भी कर सकते हो, कल से जरूर आना। क्या होता है वैसे या तो सुबह के टाइम करो ना कीर्तन। हाँ सुबह के टाइम 10 बजे से 1 बजे तक 12 बजे तक रखो, फिर 2 बजे के बाद कीर्तन वहाँ भागवत में आओ।